गाइज, आज है 4 अगस्त 2024 और आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 35 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 34 में आप लोगों को जैन धर्म के बारे में कल शुरू हो गया था और जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप लोगों को बताया गया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण के बारे में। फिर आप लोगों को बताया गया था कि जीव जब बंधन मुक्त हो जाता है तो उसे 4 प्रकार के सुख मिलते हैं, जिसमें से अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, और इन चारों को अनंत चतुष्टय कहा जाता था। यहाँ तक आप लोग को कल पढ़ा दिया गया था। अब जो है आप लोगों का लेक्चर 35 शुरू होने वाला है। तो आप तमाम लोग जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं तथा जो भी हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ते हैं तथा फ्यूचर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 35। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये लेक्चर नंबर 35 का पहला आपका लोगों का, महावीर ने एक संघ बनाया। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने एक संघ बनाया था उसी तरह भगवान महावीर ने भी एक संघ बनाया था और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वह स्वयं इस संघ के अध्यक्ष थे और महावीर इस संघ के अध्यक्ष थे। महावीर की मृत्यु हुई तब इसके अध्यक्ष सुधर्मन बने। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो फिर के अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन। संघ के अध्यक्ष को 2 भागों में आप लोग बांट सकते हैं, एक धार्मिक अध्यक्ष और दूसरा आध्यात्मिक अध्यक्ष। धार्मिक अध्यक्ष के अध्यक्ष थे सुधर्मन। कौन थे? सुधर्मन। और वहीं आध्यात्मिक अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूति। कौन थे? इंद्रभूति। और ये इंद्रभूति जो थे ये प्रथम गंधर थे। कौन थे? प्रथम गंधर। आगे आप लोगों का, महावीर ने जो संघ बनाया था उसमें 11 लोग थे। कितने लोग से? 11 लोग थे। और इन्हीं 11 लोगों को गंधर कहा गया। क्या कहा गया? इन 11 लोगों को गंधर कहा गया। और ये जो गंधर है, गंधर को महावीर का परम शिष्य कहा जाता है। जो भी गंधर होते हैं, महावीर के जो 11 शिष्य लोग थे उन्हें गंधर कहा जाता है। जिन महावीर ने जो संघ बनाया था उसमें 11 लोग थे और उन्हें गंधर कहा जाता था। और इस गंधर को महावीर का परम शिष्य कहा जाता है। गंधर को क्या कहा जाता है? महावीर का परम शिष्य। और ये सब ब्राह्मण थे। ये सारे 11 गंधर जो थे ये सारे ब्राह्मण थे। और महावीर ने जो संघ बनाया था कहाँ बनाया था? तो पावा में बनाया था। पावापुरी अर्थात बिहार में बनाया था। कहाँ बनाया था? पावा में। और पावा में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कब? तो 72 वर्ष की अवस्था में। वहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब, किस वर्ष हुई थी? मतलब कितने अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और वहीं भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में शिषपाल के महल में हुई थी। कहाँ हुई थी? शिषपाल के महल में हुई थी। नेक्स्ट आप लोगों का जैन धर्म की विशेषताएं। तो देख लीजिए जैन धर्म की विशेषताएं क्या क्या है। जैन धर्म की विशेषताएं है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा गया है कि ईश्वर है, ऐसा स्वीकारा गया है, किंतु ईश्वर का स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जिनका अर्थ आप लोगों को कल बताया गया था जब जैन धर्म शुरू किया गया था, अर्थात जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो जिन से ईश्वर का स्थान नीचे रखा गया ये जैन धर्म में। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म जो है ना ये सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है लेकिन संसार की वास्तविकता को स्वीकारता है कि हाँ ये संसार है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये जात पात छुआछूत ये सब नहीं होनी चाहिए। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। जब बौद्ध धर्म वाले वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते थे, ये भी जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। और ये पुनर्जन्म को मानता है कि पुनर्जन्म, फिर से जन्म होता है, दोबारा जन्म। और पुनर्जन्म पर तो कई मूवी बन चुकी है, जैसे कि आप लोग हाल ही के मूवी हाउसफुल 4 देख सकते हैं। और फिर ये जैन धर्म जो है वो कर्मवाद को मानता है, आत्मा को मानता है। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है इस जैन धर्म में। इस प्रकार कृषि एवं युद्ध से अलग रहने की बात की गई है। कृषि में भी मिट्टी का खनन किया जाता है जिससे कई प्रकार के उसमें से कीटाणु मर जाते हैं। तो कृषि एवं युद्ध से अलग रहने की बात की गई। इतना अहिंसा पर बल दिया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में संलेखना का भी प्रावधान है। संलेखना का मतलब होता है उपवास रखकर शरीर को त्याग देना। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मतलब कि संलेखना के द्वारा ही अपना शरीर को त्याग दिया था। तो जैन धर्म में संलेखना का प्रावधान है कि उपवास रखकर शरीर को त्यागना। आगे फिर आप लोगों का बौद्ध धर्म में संलेखना नहीं है। ये अंतर बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म में संलेखना नहीं है कि भोजन ना करके अपना शरीर त्याग देना, और आत्मा की कल्पना भी नहीं है बौद्ध धर्म में। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने जैन गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन हो गया? भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु के साथ मैसूर सरवन बेलगोला चले गए थे और वहाँ संलेखना के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। अर्थात भूख प्यास छोड़ दिए, खाना पीना, और संलेखना के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिए थे।
चंद्रगिरी पर्वत पर। किस पर्वत पर? चंद्रगिरी पर्वत पर। आगे है, बाद में भद्रबाहु लौट आए। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई जब, तो भद्रबाहु लौट आए और जैन धर्म में पहला स्प्लिट अर्थात विभाजन हुआ। जब भद्रबाहु लौट आए थे तो फिर जैन धर्म में पहला स्प्लिट हुआ। ये आप लोग को बताया गया था कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। श्वेतांबर के नेता थे स्थूलभद्र। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, स्थूलभद्र जो स्थिर रह गए, मतलब कि ये कर्नाटक में जो है ना 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो ये जो थे भद्रबाहु, ये अपने शिष्य के सहित चले गए थे और वहीं ये स्थूलभद्र रुक गए। रुक गए, आप लोग को याद करने का तरीका, स्थिर रह गए, रुक गए तो स्थूलभद्र हो गए। ओके, और चले गए तो दिगंबर होगा। और स्थूलभद्र, दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले, और स्थूलभद्र का मतलब सो से स्थूल और सो से श्वेत वस्त्र। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और इसके नेता स्थूलभद्र, सब सो से संबंधित है। और इनके शेष शिष्य को क्षुल्लक या एल्लक या निग्रंथ कहलाते थे। श्वेतांबर के जो भी शिष्य रहते थे या फिर लोग, उन्हें क्षुल्लक, एल्लक या निग्रंथ कहा जाता था। और श्वेतांबर, बाद में श्वेतांबर के शिष्य कलश मुनि ने यापनीय संप्रदाय बनाया। श्वेतांबर के ही एक शिष्य थे कलश मुनि। कौन थे? कलश मुनि। और उसी ने यापनीय संप्रदाय बनाया। कौन सा संप्रदाय? यापनीय संप्रदाय। चलिए दिगंबर के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध, ये जैन धर्म का जो दो भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर के अध्यक्ष कौन हो गए? नेता अर्थात एक प्रकार से तो भद्रबाहु हो गए। दिगंबर, दिक् प्लस अंबर, ये आप लोगों ने बचपन में समाज में पढ़ा होगा, दिक् प्लस अंबर, या फिर संधि विच्छेद में देखा होगा। दिशा ही वस्त्र हैं, अर्थात ये लोग नग्न रहते थे। और दिगंबर लोगों को क्या कहा जाता था? आचार्य, साधु, यति, ये लोग दिगंबर लोगों को कहा जाता था। वहीं श्वेतांबर लोगों को क्षुल्लक, एल्लक, निग्रंथ ये कहा जाता था। और दिगंबर के नेता भद्रबाहु थे। बाद में दिगंबर से समैया निकला है। समैया किससे निकला? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो दिगंबर से समैया निकला है। आगे है संलेखना विधि। जैसे कि संलेखना विधि आप लोग को बताया कि भूख प्यास, भोजन त्याग देने के बाद शरीर से जब प्राण निकल जाती है तो उसे संलेखना विधि कहते हैं। तो संलेखना हो गया, संथारा हो गया, या फिर समाधिकरण हो गया, या फिर पंडितामरण हो गया, या संन्यास मरण, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। जैसे कि आप लोग अग्नि को क्या कहते हैं? आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल, पर्यायवाची शब्द। तो उसी तरह संलेखना का ये सब पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या? संथारा, समाधिकरण, पंडितामरण, संन्यासमरण। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि पंडितामरण का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तो पंडितामरण का मतलब क्या हो गया कि भूख प्यास को छोड़कर, खाना पीना त्याग करके अपने शरीर को त्याग देना। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, ये आप लोग को अभी बताया। कुछ लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए। भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? दक्षिण में। और कुछ स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। और जो ये दक्षिण में चले गए थे भद्रबाहु, ये वैसे ही रहे, अपने में कोई बदलाव नहीं किए, जैसे थे वैसे ही। और ये मगध में रहने वाले थोड़े ढीले पड़ गए, अर्थात ये धीरे धीरे वस्त्र धारण करने लगे, श्वेत वस्त्र। और वहीं ये दिगंबर लोग वैसे के वैसे बने रहे। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो विभाजन हो गया जैन धर्म में। क्या क्या हो गया? तो एक श्वेतांबर में बट गया और दूसरा दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर के नेता कौन हो गए? तो स्थूलभद्र। और वहीं दिगंबर के नेता कौन हो गए? दिगंबर के नेता आप लोगों का भद्रबाहु हो गया, जो कि नग्न रहते थे। आगे है फिर आप लोगों का श्वेतांबर के उपसंप्रदाय कौन कौन है? तो श्वेतांबर के उपसंप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थेरापंथी, पुजेरा, ये सब इसके उप संप्रदाय हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे आप लोग डायरेक्ट नहीं याद रखिएगा। आगे है दिगंबर से कई उप संप्रदाय निकले। कौन कौन से उप संप्रदाय दिगंबर से निकले? समैया, ये आप लोग को बताया गया था पीछे। मूला या फिर मूला संघ, या फिर विस्पंथ, थेरापंथ, तरण पंथ, गुमान पंथ, तोता पंथ, ये सब दिगंबर से उप संप्रदाय ये सब निकला है। आगे ये गुमान पंथ और ये जो तोता पंथ है, ये दोनों, इन दोनों को लघु उप संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु उप संप्रदाय कहा जाता है। किसे किसे? तो गुमान पंथ और तोता पंथ को। आगे आप लोगों का श्वेतांबर के लोग ब्रह्मचर्य का पालन छोड़कर अन्य 4 शिक्षाओं का पालन करते थे। श्वेतांबर के लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, बाकी जो भी 4 शिक्षा थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, तो इन चारों का पालन करते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। श्वेतांबर लोगों का मानना था कि महिलाओं को भी निर्वाण अर्थात मुक्ति मिल सकती है। ये सब किसका मानना था? तो श्वेतांबर लोगों का। आगे है जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संरक्षक थे और अध्यक्ष थे उस समय स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र, वही जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, अर्थात श्वेतांबर।
अच्छा, और प्रथम जैन संगीति का परिणाम क्या हुआ? तो जैन साहित्यों की रचना की गई। भद्रबाहु ने 12 अंगों का संकलन किया था। भद्रबाहु ने कितने अंगों का संकलन किया? 12 अंगों का। और जैन साहित्यों की रचना की गई थी। इसके निरीक्षक कौन थे? पूछ लिया जाता है कि प्रथम जैन संगीति के निरीक्षक कौन थे? तो संभूति विजय। कौन थे? संभूति विजय। आगे आप लोगों का सेकेंड जैन संगीति। तो दूसरा जैन संगीति कब हुआ? 513 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 513 ईस्वी। वहीं प्रथम जैन संगीति ईसापुर में हुआ था, अर्थात 300 ईसापुर में। और ये फिर दूसरी जैन संगीति हुआ 513 ईस्वी। देख लीजिए कितना का गैप हो गया, लगभग 813 साल का गैप हो गया। तो द्वितीय जैन संगीति कब हुई? 513 ईस्वी में हुई। गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। और इसके संरक्षक थे चालुक नरेश पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? चालुक नरेश पुलकेशिन द्वितीय। और अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। और द्वितीय जन संगीति का परिणाम हुआ कि पुनः जन साहित्य का संकलन किया गया था, क्योंकि जो प्रथम बौद्ध संगीति में जन साहित्य का संकलन किया गया था वो धीरे धीरे मिट गया था, खत्म हो गया था। तो फिर इसलिए पुनः जन साहित्य का इसमें संकलन किया गया था द्वितीय जन संगीति में। आगे है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था, लगभग दूसरा या तीसरा लेक्चर में आप लोग को ये सब बताया गया था। तो जैन साहित्य में आगम साहित्य आता है। तो आगम साहित्य महावीर के उपदेशों का उनके अनुयायियों द्वारा संकलन किया गया है। जैन साहित्य में आगम साहित्य क्या है? तो महावीर जो उपदेश देते थे उनका उनके शिष्यों के द्वारा अर्थात अनुयायियों के द्वारा संकलन किया गया है, ये आगम साहित्य। कौन? आगम साहित्य। आगे फिर आप लोगों का है आगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है अंग अगम और दूसरा है गैर आगम साहित्य। पहला कौन है? अंग अगम। तो इस अंग अगम में 12 सूत्रों का संकलन है। कितने सूत्रों का संकलन है? 12 सूत्रों का संकलन है। और इस अंग अगम जो है इसका संकलन गंधर्वों द्वारा किया गया है। इसमें महावीर स्वामी का उपदेश प्रत्यक्ष रूप में है, जैसे वो कहे थे अपना उपदेश एकदम सेम टू सेम प्रत्यक्ष रूप में लिख दिया गया अंग अगम में। और अंग अगम का विस्तार किया गया है अंग बाह्य आगम में। किसमें? अंग बाह्य आगम में। और ये जो अंग बाह्य आगम का संकलन किसने किया था? तो श्रुति केवलिन के द्वारा किया गया था, अर्थात सुन सुनकर। श्रुति केवलिन का मतलब क्या हो गया? सुन सुनकर इसका संकलन किया गया था। और श्रुति केवलिन में 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु होते थे। श्रुत केवलिन कौन होते थे? तो 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु श्रुत केवलिन कहलाते थे। ओके, आगे फिर है 12वां अंग आगम को दृष्टिवाद कहा जाता है। 12वां अंग आगम को क्या कहा जाता है? दृष्टिवाद कहा जाता है। और इसमें 14 पूर्व ग्रंथ है। किसने 12वां अंग आगम में कितने पूर्व ग्रंथ है? 14 पूर्व ग्रंथ है, जिन्हें पूर्वा या पूर्वागम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा या पूर्वागम। और पूर्व हो जाता है सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ। पूर्व का मतलब क्या जाता है? सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ। और ये जितना भी अभी आप लोगों को बताया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये सारा जन साहित्य किस में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। कौन कौन? तो ये अंग आगम हो गया, अंग बाह्य आगम हो गया, ये सब आप लोग का प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर आप लोगों को बताया कि अंग आगम के भाग हो गए, एक अंग अगम आगम के भाग हो गए। एक पहला अंग अगम, दूसरा हो गया गैर आगम साहित्य। अब गैर आगम साहित्य के बारे में देखते हैं। तो गैर आगम साहित्य में है जो भिक्षु भिक्षुनियों या फिर विद्वानों ने कहा उनके द्वारा जो संकलित किया गया है उसे गैर आगम साहित्य कहा जाता है। जो भी भिक्षु भिक्षुनी या फिर विद्वानों ने कहा था तो उनके द्वारा जो संकलित किया गया है उससे गैर आगम साहित्य कहते हैं। और वहीं ये जो ऊपर आप लोगों ने देखा था अंग आगम, ये डायरेक्ट महावीर स्वामी को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश है। और ये भिक्षु भिक्षुनी विद्वानों के द्वारा जो संकलित किया गया था वो है ये गैर आगम साहित्य। आगे है गैर आगम साहित्य में ये प्राकृत, संस्कृत, पुराने मराठी गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल भाषा में है। गैर आगम साहित्य किस भाषा में है? तो प्राकृत में है, संस्कृत में है, पुराने मराठी गुजराती में है, हिंदी में है, कन्नड़ में है, तमिल भाषा में है। और वहीं ये जो अपना अंग अगम था ये प्राकृत भाषा में सिर्फ है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का जैन वास्तुकला क्या है? जैन वास्तुकला अर्थात स्कल्पचर। तो जैन वास्तुकला कौन कौन है? लाना गुम्फा। कौन है? लाना गुम्फा। एलोरा गुफा, गुफा संख्या 30 से 35, ये जैन वास्तुकला से संबंधित है।
मांगी तुंगी गुफा, गजपंत गुफा, ये चारों जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये चारों महाराष्ट्र से संबंधित है और ये सब जैन वास्तुकला से संबंधित है। और फिर आ जाएगा उदयगिरी गुफा, खंडगिरी गुफा, हाथी गुम्फा गुफा, ये सब उड़ीसा में उपस्थित है, ये भी जैन वास्तुकला ही है। फिर है लास्ट में आप लोगों का सित्तन वसल गुफा, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये भी जैन वास्तुकला में आते हैं। आगे है फिर जैन मूर्तियाँ, गोमतेश्वर या फिर बाहुबली की मूर्ति जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, तो ये जैन मूर्तियां हैं। आगे है अहिंसा की मूर्ति जो कि ऋषभनाथ की मूर्ति है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तो ऋषभनाथ की है। और ये मांगी तुंगी पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर स्थित है। आगे है दिलवारा मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर ये जियानल मंदिर, गिरनार मंदिर, पलिताना मंदिर, मुक्तागिरी मंदिर, ये चारों जो है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे कर्नाटक में जैन मंदिर है जो है बसदी। कौन है? बसदी। ये सब जैन मूर्तियां हो गई, जैन मंदिर सब आप लोगों ने देख लिया। अब आगे अन्य जैन साहित्य देख लेते हैं, जैसे कि भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है, जैसे कि अंग हो गया, अंग की राजधानी चंपा, मगध, राजगिरी, ये सब आप लोगों को 16 महाजनपद आएगा। जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल से वर्णन करेंगे। तो अन्य जैन साहित्य जो है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। न्याय धम कहा सूत्र, ये महावीर की शिक्षाएं हैं, इसमें क्या है? महावीर की शिक्षाएं। और वहीं कुवल य माला, कुअरसुकर वो लो यो मुआकर लोआकरला, कुवल य माला, ये जो है हूनों के आक्रमण की जानकारी देता है। क्या देता है? हूनों के आक्रमण की जानकारी देता है। और इसके लेखक कौन है? कुवल य माला की उद्धोतन सूरी है। कौन है? उद्धोतन सूरी। आगे आप लोगों का परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट वर्मन में चालुक्य के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। क्या मिलती है? चालुक्यों के इतिहास की जानकारी। और इसके लेखक कौन है? हेमचंद्र। आवश्यक सूत्र एक किताब है, ये इससे हमें मौर्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। और एक भद्र बाहुचरित साहित्य है, तो इससे भी हमें मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब अन्य जैन साहित्य हो गए। तो इस तरह से आज आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल फिर आप लोगों को आगे जैन धर्म से संबंधित चीज़ बताया जाएगा। जैन धर्म का साहित्य किस भाषा में है? तो अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। और कुछ धर्म साहित्य किस भाषा में है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। ये सब आगे आप लोगों को कल बताया जाएगा। तो कल जो होगा तो आप लोगों का एक नया चैप्टर भी शुरू हो सकता है, तो वो कल देखा जाएगा। तो चलिए आप कुछ जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को कल जो पढ़े हैं वो याद है कि नहीं। तो फटाक से बताइए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मंतिलनाथ थे। कौन थे? मंतिलनाथ। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और वहीं ऋषभदेव किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंशी है, और इसलिए इनका संबंध किससे माना जाता है? तो अयोध्या से जोड़ा जाता है, अर्थात भगवान राम से। आगे आप लोगों का महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये वो सिद्धार्थ नहीं है जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ये आप लोग को कल भी बताया गया था डिटेल से। ये भी शाक्य क्षत्रिय थे ये सिद्धार्थ, और इनका गोत्र नट या बट्ट था। क्या था? नट या बट्ट। और ये भी ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे ये सिद्धार्थ। और फिर आप लोगों को बताया गया था कि वर्धमान अर्थात महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदी वर्मन। उन्हीं की आज्ञा से जाकर वे गृह त्याग किए और फिर जाकर आगे फिर गए। तो फिर आगे उनके साथ तो जो हुआ सो आप लोग जानते ही हैं कि तपस्या किए, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे है फिर महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। चलिए कुछ और पूछ लिया जाए कुछ। और पार्श्वसेन जो थे 23वें तीर्थंकर, उनके माता का क्या नाम था? वामा। पिता का नाम अश्वसेन जो कि काशी नरेश थे, और इन्होंने अपने माता पिता को ही पहला अपना शिष्य बनाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं इससे संबंधित, जितना अभी तक आप लोग को पढ़ाया गया है। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 4 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।